फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जौहर फैक्ट्री के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। जमात 12वीं के सबक नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो बायोलॉजी की दर्स किताब के सफ़ा नंबर 272 से 274 पर दिए गए हैं। इन तमाम नुकात को बआसानी समझने के लिए आप निसाबी किताब, कॉपी और पेन साथ में रखिए। प्यारे दोस्तों, जो नुकात का आज हमें मुताल्ला करना है वो इस तरह से है: प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हयाती तकनीक के उसूल और अमल, टेक्निक्स ऑफ जीन क्लोनिंग एंड आरडीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए की नौ तश्कील और जीन क्लोनिंग का तरीका। इसी तरीके से टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जीन क्लोनिंग एंड आरडीएनए टेक्नोलॉजी, यानी जीन क्लोनिंग और डीएनए की नौ तश्कील का तरीका और आलात। इस तकनीक में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस, पीसीआर तकनीक और पीसीआर तकनीक के मराहिल। प्यारे तुलबा, हयाती तकनीक को समझने से पहले कुछ बुनियादी मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दो टेक्निक्स पर मुश्तमिल होती है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इस टर्म को समझने के लिए आपको इसकी टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, जेनेटिक प्लस इंजीनियरिंग। जेनेटिक्स यानी जीनियाती मादे, डीएनए या आरएनए की मालूमात या स्टडी। इंजीनियरिंग यानी कोई कंस्ट्रक्शन, तामीर जो मंसूबा बंदी के जरिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जानदारों के जीन को बिलरास्त तरीके से तैयार करना है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें तैयार की जाती है। जैसा कि फूड प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग को, और दवाइयों की, मेडिसिन्स की तैयारी में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे तुलबा, केमिकल इंजीनियरिंग यानी ऐसी इंजीनियरिंग या ऐसी ब्रांच जिसमें कीमियाई तामुलात के जरिए यूजफुल प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जैसे कि वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक दवाइयाँ, ऑर्गेनिक एसिड्स, मुख्तलिफ किस्म के इंजाइम्स, इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के विटामिन्स और बीमारियों को ठीक करने वाले थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स भी केमिकल इंजीनियरिंग के जरिए तैयार किए जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग दरअसल एक ऐसा अमल है जिसमें जीनियाती मादे को मखसूस तरीकों और तजुर्बागाह की मदद से बढ़ाया जाता है। इस अमल में गैर सरगर्म जीन यानी डिफेक्टिव जीन को रिपेयर किया जाता है, उसे दुरुस्त किया जाता है, या डिफेक्टिव जीन को सेहतमंद जीन में तब्दील किया जाता है। ये एक मसनूई तरीका है जिसमें नए जीन तैयार किए जाते हैं और इन तैयार शुदा जीन को किसी नए जानदार में नई जगह मुंतकिल कर दिया जाता है। इसके अलावा इस तकनीक की मदद से तब्दील शुदा नए जीन तैयार होते हैं। इसी तरह जिंदा जानदारों के जीन में इम्प्रूवमेंट या बेहतरी लाने के लिए भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह दो मुख्तलिफ जानदारों के जीन को भी इस अमल के जरिए कंबाइन किया जा सकता है। इन बातों को समझते हुए आप कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा अमल है जिसमें डीएनए की नौ तश्कील की जाती है, यानी डीएनए को नई तरीके से तैयार किया जाता है, जिसे साइंसी जुबान में डीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जीन क्लोनिंग कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं और जीन क्लोनिंग भी कह सकते हैं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये तीन लफ्जों से मिलकर बना है, जिसमें रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है रिकम्बाइन करना, यानी दो चीजों को मिक्स अप करना और कोई नई चीज को तैयार करना, यानी कि रिकॉम्बिनेंट कहलाता है। दूसरा लफ्ज है डीएनए। डीएनए यानी कि जीनियाती मादा, यानी डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और तीसरा लफ्ज है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यानी कि कोई तकनीकी तरीका या कोई तकनीक का इस्तेमाल। प्यारे तुलबा, आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसा अमल है जिसमें दो मुख्तलिफ जीन को तकनीकी तरीके से यकजा किया जाता है और यकजा करके एक नया जीनियाती मादा तैयार किया जाता है, जिसे आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कह सकते हैं। अजीज तुलबा, अगर बात की जाए जीन क्लोनिंग या आरडीएनए टेक्नोलॉजी के तरीके की, तो जीन क्लोनिंग में ऐसा जीन इस्तेमाल किया जाता है जिसका काम मालूम हो, यानी कि नॉन फंक्शन वाले जीन क्लोनिंग जैसे प्रैक्टिकल में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर इसे वेक्टर की मदद से किसी दूसरे सेल में मुंतकिल किया जाता है। इसके बाद ये जीन की तादाद बढ़ती है और
اس جین کو اگلی نسل میں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جین کلوننگ یا RNA ٹیکنالوجی کے پروسیجر اور اس کے آلات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ بنیادی معلومات کا پتہ ہونا نہایت ضروری ہے، جیسا کہ ڈیفرنٹ انسٹرومنٹ یعنی کہ مختلف قسم کے ڈیوائسز اس پریکٹیکل میں DNA اور دوسرے اجزاء کو علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے خلیات میں ایسے کون سے اجزاء ہیں جنہیں ہم آسانی سے علیحدہ کر سکتے ہیں۔ پیارے طلبہ، تو آئیے دیکھتے ہیں میکرو مالیکیولز کیا ہوتے ہیں۔ میکرو مالیکیولز یعنی پروٹین، نیوکلک ایسڈ، سینتھیٹک پولیمرز کے بڑے جوہر ہوتے ہیں جو ہمارے خلیات میں ہمارے سیلز میں پائے جاتے ہیں، جس میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، پروٹین ہوتا ہے، لپڈ ہوتا ہے اور نیوکلک ایسڈ موجود ہوتا ہے۔ ان تمام میکرو مالیکیولز کو علیحدہ کرنے کے لیے مختلف تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میکرو مالیکیولز کی کچھ اہم خصوصیات ہوتی ہے، جیسے کہ تمام میکرو مالیکیولز کا سالمی وزن ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میکرو مالیکیولز مختلف قسم کی حل پذیری حالت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے تمام میکرو مالیکیولز پر مثبت اور منفی بار ہوتا ہے۔ میکرو مالیکیولز مختلف قسم کی روشنی کو جذب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ان تمام میکرو مالیکیولز کو مختلف تکنیک کی مدد سے خلیات سے نکالا جا سکتا ہے یا علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ ان تکنیک کا استعمال میکرو مالیکیولز کے سالمی وزن کے حساب سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ جیل پرمیشن کرومیٹوگرافی، اسی طریقے سے آسموٹک پریشر جس میں سیمی پرمیبل میمبرین کی مدد سے اجزاء کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آئن ایکسچینج کرومیٹوگرافی جس میں پازیٹیولی چارج پروٹین کو نیگیٹیولی چارج پروٹین سے جوڑا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الٹرا وائلٹ اسپیکٹروسکوپی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ماس اسپیکٹرومیٹری کا استعمال بھی میکرو مالیکیولز کو علیحدہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیارے طلبہ، الیکٹروفوریسس جیسی تکنیک کا استعمال بھی میکرو مالیکیولز کو علیحدہ کرنے میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ الیکٹروفوریسس یہ ایک ایسی تکنیک ہے جو تجربہ گاہ میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کی مدد سے مالیکیولز کو ان کے برقروں کی بنیاد پر علیحدہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ DNA، RNA، پروٹین وغیرہ۔ DNA کے سالمی کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ تیزی سے موو ہوتا ہے اور تیزی سے سیپریٹ بھی ہوتا ہے، اس لیے الیکٹروفوریسس کی کچھ اور قسمیں DNA جیسے سالمے کو علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جیسے کہ ایگیروس جیل الیکٹروفوریسس جو DNA کے سالمے کو علیحدہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ PAGE یعنی پولی ایکریل امائڈ جیل الیکٹروفوریسس اور SDSPAGE یعنی سوڈیم ڈوڈیسل سلفیٹ پولی ایکریل امائڈ جیل الیکٹروفوریسس۔ ان تمام تکنیک کا استعمال DNA سالمے یا DNA کے سیگمنٹس کو خلیات سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان تمام تکنیک کے ذریعے خلیات میں موجود میکرو مالیکیولز کو آسانی سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک تکنیک ہے جس سے میکرو مالیکیولز کو علیحدہ کیا جاتا ہے، جسے PCR کہا جاتا ہے۔ PCR کا استعمال بھی جینیٹک انجینئرنگ میں کیا جاتا ہے۔ PCR یعنی پولیمریز چین ری ایکشن۔ یہ تکنیک تجربہ گاہ میں کی جاتی ہے، جس میں DNA کی مخصوص سیکوینس کے ٹکڑے یا سالمے بڑی تعداد میں تیار کیے جاتے ہیں اور انہیں مختلف قسم کے ٹیسٹنگ کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ دوستو، اس مشین میں ایک ٹیوب ہوتی ہے جسے ایف اینڈ ڈراپ ٹیوب کہا جاتا ہے۔ جو بھی سالمے کو علیحدہ کرنا ہو اس سالمے کو ایف اینڈ ڈراپ ٹیوب میں مکس کیا جاتا ہے یا ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں مشین اسٹارٹ کی جاتی ہے اور تمام کام مشین کے ذریعے مکمل کیا جاتا ہے۔ پیارے طلبہ، پولیمریز چین ری ایکشن کو سب سے پہلے 1985 میں ڈاکٹر کیری مولز نامی سائنٹسٹ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس بنا پر انہیں 1993 میں نوبل پرائز جیسے انعام سے بھی نوازا گیا۔ پیارے دوستو، PCR تکنیک کیا ہے دیکھتے ہیں۔ PCR کی مدد سے DNA اور RNA کی کئی ہزار ٹکڑے تیار کیے جا سکتے ہیں، جس میں ہائی ایکیوریسی پائی جاتی ہے اور اسپیسیفسٹی بھی پائی جاتی ہے۔ PCR
कुछ ही घंटों में कई हजार गुना डीएनए और आरएनए के सालमात तैयार कर सकता है। पीसीआर ये एक ऐसा अमल है जो मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक अमल है। इस अमल के दौरान थर्मल साइक्लर इस्तेमाल किए जाते हैं। डीएनए के सालमे को तोड़ा और जोड़ा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं पीसीआर का तरीके अमल या इस अमल में इस्तेमाल होने वाली अशिया क्या है। तुलबा, पीसीआर की शुरुआत में डीएनए के सालमे या टुकड़े दरकार होते हैं। डीएनए के 2 प्राइमर मॉलिक्यूल दरकार होते हैं। इसके अलावा 4 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इस्तेमाल होते हैं और साथ ही थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज दरकार होता है। इन तमाम को इफ एंड ड्रॉप ट्यूब में डालकर मिक्स कर दिया जाता है और इसके बाद मशीन में अमल शुरू होता है। पीसीआर ये तामुल मुकम्मल होने के लिए 3 स्टेप्स दरकार होती है। पहली स्टेप में इफ एंड ड्रॉप ट्यूब में मौजूद मिक्सचर को 90 to 98 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है ताकि डीएनए का दोहरा सालमा टूटकर अलहदा हो जाए। इस अमल को डीनेचुरेशन कहा जाता है। दूसरी स्टेप में इफ एंड ड्रॉप ट्यूब में मौजूद मिक्सचर को 40 to 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है ताकि प्राइमर की मदद से डीएनए की सीक्वेंसिंग तैयार की जा सके। इस अमल को एनलिंग कहा जाता है। तीसरी और आखिरी स्टेप में दर्जे हरारत को 70 to 75 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है, जिसमें थर्मोस्टेबल टेक डीएनए पॉलीमरेज की मदद ली जाती है और सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पर न्यूक्लियोसाइड्स जोड़े जाते हैं, जिसे प्राइमर एक्सटेंशन कहते हैं। इस अमल के लिए 2 मिनट दरकार होते हैं और इस मरहले को रीनेचुरेशन कहा जाता है और नतीजे में जीन की कई सारी कॉपीज तैयार की जाती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 1 कॉपी ऑफ डिजायर जीन लिया जाता है जिसे डीनेचुरेशन किया जाता है। डीनेचुरेशन करने की वजह से डीएनए के सालमे के 2 मुख्तलिफ स्ट्रैंड तैयार हो जाते हैं, जिसे एनलिंग कहा जाता है। एनलिंग के बाद में शुरू होता है रिप्लिकेटिंग डीएनए स्ट्रैंड का अमल। इस अमल के जरिए डीएनए की मुख्तलिफ कॉपीज तैयार की जाती है और नतीजतन कई हजार कॉपीज तैयार होती है डीएनए की, जो मुख्तलिफ टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्यारे दुल्बा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खुसूसियत की अगर बात की जाए तो ये एक साइकिल है जिसे थर्मल साइक्लर कहा जाता है। एक साइकिल मुकम्मल होने के लिए सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं। पहला साइकिल जैसे ही खत्म होता है दूसरा साइकिल शुरू हो जाता है ताकि डीएनए के दोहरे पट्टियों को एकेरी पट्टियों में मुंतकिल किया जा सके। पीसीआर को थर्मल साइक्लर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दर्जे हरारत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 20 से 30 मरतबा पीसीआर में मौजूद तीनों मरहले रिपीट होते हैं और ये रिपीटिशन ऑटोमेटिकली होता है, जिसके नतीजे में डीएनए के सेगमेंट्स तैयार होते हैं। इसी तरीके से तामुल के इख्तिताम पर बहुत सारे डीएनए के सालमे तैयार किए जा सकते हैं। पीसीआर का ये तमाम काम मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक तरीके से अमल पजीर होता है। प्यारे साथियों, इसी के साथ आज की इस होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने अतराफ के लोगों का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।